टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट। तो 4 तरह की मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी इज़ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब एग्जांपल लीजिए, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545, उसमें 45 मेंबर्स हैं वो एब्सेंट हैं और 100 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट देने से मना कर दिया, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो 545 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें से माइनस कर दो 145, 400 आ जाएगा। अब ये 400 का 50% प्लस 1, ये 400 है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इस 400 का प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 जो कि आ जाएगा 201। तो 201 है सिंपल मेजॉरिटी। तो ये कब यूज़ होती है? जब कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना है या मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास करना है, या किसी स्टेट में हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है जो लोकसभा का, उसको इलेक्ट करने हैं, उसके चुनाव करने हैं, तब यूज़ होती है। सेकेंड है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसमें है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है घर की उसका 50% प्लस 1, उसके 50% से ज़्यादा, मतलब 50% प्लस 1। अब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545, 545 का 50% प्लस 1 मतलब 273, जिसको मैजिक नंबर भी कहते हैं कि 273 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये तब यूज़ होती है जब गवर्नमेंट बनानी हो। अब राज्यसभा के केस में टोटल स्ट्रेंथ 245 है, 245 का 50% प्लस 1 123 आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 50% मोर देन 50% मतलब 50% प्लस 1 था प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है उस टाइम हाउस में और जो वोट कर रहे हैं उसका 50% प्लस 1। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, कि जितने भी घर के टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1, नहीं मैटर करता कि कितने प्रेजेंट हैं या वोट कर रहे हैं। अफेक्टिव मेजॉरिटी है मोर देन 50% ऑफ द अफेक्टिव स्ट्रेंथ। अफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। अफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? जितनी भी खाली सीटें हैं उसको टोटल मेंबरशिप में से माइनस कर दो तो अफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545, उसमें 5 सीटें वेकेंट है, खाली सीटें हैं, तो अफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 545 में से 5 माइनस कर दिया 540, तो इस 540 का 50% प्लस 1 271, तो ये 271 है अफेक्टिव स्ट्रेंथ। कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर भी आपको ऑल द देन मेंबर्स मेंशन दिखे तो वो बात कर रहे होते हैं अफेक्टिव मेजॉरिटी की। जहाँ पर भी ऑल द देन मेंबर्स हैं अफेक्टिव मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो अफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? अफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। अफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट सीट माइनस कर देनी है। अब ये यूज़ कब होती है? जब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना हो, या राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाना हो, या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर डिप्टी स्पीकर इन सब का रिमूवल करना हो। स्पेशल मेजॉरिटी, तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेंबर्स और उसके साथ साथ supported by 50% more than 50% of total strength, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हो और 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज करिए 300 मेंबर हैं जो प्रेजेंट है हाउस में, लोकसभा में, और वोट भी कर रहे हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी कैसे निकलेगी? 2/3 ऑफ 300 जो कि आ जाएगा 200। अब ये 200 के साथ साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि घर पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए हाउस में। मतलब 545 टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के, उसका 50% प्लस 1 273, जो ये आपका 200 नंबर है, ये इसके साथ साथ 273 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हो, जो कि नहीं है अभी। मतलब ये आपका 200 जब 273 से ज़्यादा आएगा तब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, स्पेशल मेजॉरिटी होगी। कब यूज़ होती है? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो, या कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करना हो, या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदलना हो, अमेंड करना हो। अब उसके बाद इसका सेकंड केस है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। अब इसमें क्या होता है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब 545 का 2/3, ये इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। ये कब यूज़ होती है? जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए, इतने मेंबर्स तो चाहिए फेवर में। और स्पेशल मेजॉरिटी नॉर्मली क्या है कि 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग और साथ साथ में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो।